हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये एचपी पुलिस कांस्टेबल फ्री क्रैश कोर्स के तहत यूट्यूब पर फ्री चलाई जा रही हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है ये आपको ग्रेड अप स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। और वॉइस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जो है वो क्लियर करवा दूं कि वॉइस को शुरू करने से पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होना मैंडेटरी है। जिन जिन बच्चों ने टेंसेस टॉपिक को क्लियर नहीं किया है या फिर नहीं पढ़ा है, या फिर वो आज इस टॉपिक को सीखने से पहले टेंसेस को रिवाइज करके नहीं आए हैं, तो कृपया आप सबसे पहले टेंसेस टॉपिक को पढ़ ले। और अगर आपने पढ़ लिया है तो कृपया उसको 10 मिनट या फिर 15 मिनट निकाल के रिवाइज करके आई, ठीक है। क्योंकि वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होना मैंडेटरी है, पता होना चाहिए टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये सब कंडीशन जो है वो फॉलो की हुई है, टेंसेस को रिवाइज कर लिया है, तो वो आज इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और ये इस टॉपिक का पहला जो है वो पार्ट है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि वॉइस क्या होता है, तो सिंपली एक वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वॉइस को हम बोल सकते हैं वर्ब। क्या बोल सकते हैं? वॉइस को हम बोल सकते हैं वर्ब, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको वॉइस वर्ड दिख जाए तो इसको आप बोल सकते हैं वर्ब। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं कि कितने काइंड्स की वॉइस होती है। तो आपके सामने दो काइंड्स लिखे हुए हैं, एक है एक्टिव वॉइस और एक है आपके पास पैसिव वॉइस। तो देखो, एक्टिव वॉइस को मैं एक्टिव वर्ब भी बोल सकता हूं, ठीक है। और यहां पे पैसिव वॉइस को मैं पैसिव वर्ब भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो एक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां पे आप देखिए जो आपका पहला एग्जाम्पल है, पहली स्टेटमेंट है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट की ओर। कहां पे ध्यान देना है? सब्जेक्ट की ओर। तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए, तो क्या बोला जा रहा है? राहुल क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस को पढ़िए, राहुल प्लेज क्रिकेट। तो यहां पे जो राहुल है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो यहां पर जो राहुल है वो क्रिकेट को खेलता है। तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? कोई काम करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस, यहां पे आपका पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं है। यहां पर जो वॉइस है यानी कि वर्ब है, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपकी वर्ब है ना, ये आपकी एक्टिव है। जो आपकी वर्ब है वो एक्टिव है। क्लियर है? दूसरी तरफ देखिए, जो आपका दूसरा सेंटेंस है, यहां पे लिखा हुआ है क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। क्रिकेट को राहुल द्वारा खेला जाता है। तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो कोई काम न करके बल्कि उस पे काम झेलना, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये कोई काम क्या कर रहा है? झेल रहा है। क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट को खेला जा रहा है राहुल द्वारा। तो ये क्या कर रहा है? ये काम को झेल रहा है, काम को झेलना। तो इस सेंटेंस का जो वर्ब होगी इसको हम बोलेंगे पैसिव वर्ब या फिर वॉइस। मैंने आपको जैसे बताया कि वर्ब और वॉइस एक ही बात है, तो इसको आप बोल सकते हो पैसिव वर्ब या फिर पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यही एक कॉमन सा डिफरेंस है कि जिस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कोई काम करे, तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसको हम बोल सकते हैं एक्टिव वर्ब। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका कोई काम झेले, तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसको हम बोल सकते हैं पैसिव वर्ब या फिर पैसिव वॉइस। क्लियर है? तो ये है कॉमन सा डिफरेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। अब आपके सामने यहां पर जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक तो एक्टिव वॉइस में है और दूसरा है उसी का पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस है
और इसी को मैंने चेंज किया हुआ है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। अब देखिए, आज तक अगर आपने वॉइस को पहले पढ़ा हुआ है तो वहां पर आपको स्ट्रक्चर रटाया जाता होगा कि अगर आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आपके सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, हम इस टाइप से नहीं समझेंगे इसको कि आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आपको कंसेप्चुअली वॉइस चैप्टर को क्लियर करवाने की कोशिश की जाएगी कि कंसेप्ट के थ्रू आप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको कोई भी रट्टू मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप कंसेप्ट के थ्रू ही उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये है आपके पास एक्टिव वॉइस और ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। तो एक बात आपको जो अपने दिमाग में अभी से बिठा लेनी है कि जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो आपको हमेशा उसके वर्ब पे देखना होता है। कहां पे देखना होता है? वर्ब पे। किसकी वर्ब पे? जो आपकी एक्टिव होती है, यानी कि एक्टिव वर्ब पे आपको ध्यान देना होता है, जैसे कि ये, ठीक है। तो जब आप इस वर्ब को देखते हो तो यहां पे आपको सबसे पहले यह देखना है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। तो इसकी आपको फॉर्म देखनी होती है कि क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तक आपको देखना होता है, ठीक है। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे ऐड होती है वो होती है बी की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आप वॉइस चैप्टर को करते हो तो मैंने आपको बताया कि वॉइस का मतलब होता है वर्ब, और हमेशा जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है यहां पे। क्लियर है? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, यहां पर जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो तो आपको हमेशा इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि वहां पर जो एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है वो करनी है बी की फर्स्ट फॉर्म से लेके फिफ्थ फॉर्म तक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, जो फॉर्म आपकी यहां पे लिखी हुई है उसकी सबसे पहले देखनी है कि बी की कौन सी फॉर्म बनेगी। अगर यहां पे मान लेते हैं कि प्लेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्लेज आपके पास है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि जहां पर वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है वो आपकी बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है तो यहां पर भी आपको वर्ब जो बी है ना इसकी फिफ्थ फॉर्म लिखनी है, और यहां पे आपको इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है, इसी की थर्ड फॉर्म। यानी कि जो आपकी मेन वर्ब होगी एक्टिव वॉइस में उसको आपने कन्वर्ट करना है पहले सेम टू सेम बी की उसी की फॉर्म में। अगर ये फिफ्थ फॉर्म है तो आपको यहां पे बी की फिफ्थ फॉर्म लिखनी है और उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। बस इतनी सी चीज आपको ऐड करनी है पैसिव वॉइस में। शायद आपको अभी समझ ना आए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला बी की फॉर्म, तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको हमेशा बी की पहली फॉर्म से लेके फिफ्थ फॉर्म तक जो है वो यूज करनी है अकॉर्डिंग टू जो आपकी एक्टिव वर्ब होगी, ठीक है। अगर आपकी जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर आपको जो बी है ना इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहां पे लिखनी है। अगर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको बी की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ठीक है।
और यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनानी है। अगर यहाँ पे वी की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर आपको बी की थर्ड फॉर्म बनानी है जो कि बीन होती है, और यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म जो कि सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे वी की फोर्थ फॉर्म होती है जो कि वी प्लस आईएनजी की फॉर्म में होती है, तो आईएनजी की सभी वर्ब की फॉर्म्स आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी आपको बी की फोर्थ फॉर्म लिखनी है जो कि बीइंग होती है, इसके लास्ट में भी आईएनजी लगता है, और यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है उसी वर्ब की। समझ गए? अगर यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे थी प्लेज, ठीक है, तो यहां पर आपको बी की फिफ्थ फॉर्म लिखनी है और यहां पे आपको उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। क्लियर है? यानी कि जो आपकी एक्टिव वॉइस होगी उसकी आपको सबसे पहले बी की फॉर्म लिखनी है और उसी की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। बस यहां से आपका जो है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको सबसे पहले बी की पांचों फॉर्म्स जो है वो याद करनी है कि पांचों फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी होती है, कई बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बी एम आर, दूसरी फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और जो लास्ट फॉर्म होगी वो होगी इज। क्लियर है? अब यहां पे लिखा हुआ है एम और आर, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। यहां पे सिंगुलर के साथ लगेगा आपका वॉज और प्लूरल के साथ लगेगा वर, बीन, बीइंग और इज। क्लियर है? तो ये पांच फॉर्म्स जो बी की है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे वी की फिफ्थ फॉर्म क्या है? इज। ठीक है, यहां पे देखो अभी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेज है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगी पैसिव वॉइस में बी की फिफ्थ फॉर्म में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो प्लेज की बी की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है? यहां पे देखो क्या है? इज है। क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? इज। ठीक है, और दूसरा यहां पे आपको इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है जो कि यहां पे लिखी हुई है प्लेड। क्या लिखी हुई है? प्लेड। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड है। समझ गए? बस इतना आपको ध्यान रखना है, और यहां का जो ऑब्जेक्ट होगा यहां पे वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और यहां पर जो आपका सब्जेक्ट होगा यहां पे वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट विद द यूज ऑफ बाय। ठीक है, अब यहां पर जो एक फैक्टर मैंने आपको बताया बी वाला, ये आपके समझ में आना चाहिए, बाकी सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना जो फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चले आगे। तो चलिए, अब आपके सामने एक और एग्जांपल है जो है विशाल टीचिज इंग्लिश। ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट होता है वो यहां पे बन जाता है सब्जेक्ट, तो ये बन गया जी। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? टीचीज। तो मैंने आपको बोला कि अगर कोई वर्ब जिसके साथ एस और ई एस लगता है तो वो हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो यहां पे जो बी की फॉर्म होगी वो भी फिफ्थ फॉर्म ही आपको लेके चलनी है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है? इज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे देखिए बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है? इज है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया कि बी की फिफ्थ फॉर्म लिखी इज, और आगे आपको बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच की जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी टॉट। ठीक है, बाकी जो यहां पे सब्जेक्ट होगा ना वो यहां पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट विद द यूज ऑफ बाय। तो क्या बनेगा? इंग्लिश इज टॉट बाय विशाल। ठीक है, तो यहां पर जो मेन फैक्टर काम कर रहा है वो काम कर रहा है बी की फर्स्ट फॉर्म से लेके फिफ्थ फॉर्म तक अकॉर्डिंग टू एक्टिव वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना आपको जो है वो याद रखना है। बाकी जो सब्जेक्ट होगा वो, जो आपका एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो यहां पे आ जाएगा बाय का यूज करके, और यहां पे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पे बन जाएगा सब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है।
क्लियर है? तो आई होप आप इस फैक्टर को जरूर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको बता दिया कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में चला जाता है बाय का यूज करके, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, और जो ये मेन वर्ब होती है यानी कि जो एक्टिव वर्ब होती है वो आपकी चेंज हो जाती है बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? समझ गए? अगर जो आपकी एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होगी, अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो यहां पर आपको बी की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्लियर है? तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है इसी की। क्लियर है? तो इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चाहे आपके पास कोई भी सेंटेंस आ जाए, चाहे वो सिंपल का आ जाए, चाहे वो कॉन्टिन्यूस का आ जाए, चाहे वो परफेक्ट का आ जाए, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्यों ना जाए। क्लियर है? हो जाएगा। चलें आगे। चलिए, आपके सामने एग्जांपल है, साक्षी रीड्स ए नोवेल। अब आपके सामने देखो क्या है, ये सब्जेक्ट है साक्षी। ठीक है, रीड्स ये क्या है, वर्ब है, और नोवेल क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, ए नोवेल। ठीक है, अब यहां पे वर्ब की बारी आ जाती है, तो वर्ब क्या है, रीड्स। ठीक है, एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यानी कि लास्ट फॉर्म है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले बी की फिफ्थ फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वी की फिफ्थ फॉर्म क्या है, इज। ठीक है, और रीड्स की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड रीड रीड। ठीक है, रीड। तो क्या बनेगा, अ नोवेल इज रीड बाय साक्षी। ठीक है, बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है, इज। रीड्स की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड। ठीक है, तो क्या बनेगा, ए नोवेल इज रीड बाय साक्षी। क्लियर है? चले आगे। चलिए, अब देखिए आपको एक बात का और ध्यान रखना है। यहां पे आपके सामने एक सेंटेंस है, इसमें आप मुझे यह बताएं कि इसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू लंदन। आई, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास मेन वर्ब है, ये आपके पास प्रेपोजिशन है, ये आपके पास प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां पर कहीं भी जो आपकी मेन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। यहां पर ये जो लंदन लिखा हुआ है ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है नोट में, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नोट, वी कैनॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ट्रांजिटिव वर्ब में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। बस यही डिफरेंस है। चलिए यहां पे एक बार नजर डाल लेते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में। तो पहली एग्जांपल क्या है, ही एट मैंगोज। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? आई क्या है, सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है, यू क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उस वर्ब का, तो ये आपके पास हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, आई एम गोइंग टू लंदन। आई क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, और ये उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां पे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपके पास होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है शी, सब्जेक्ट है, टॉक्स ये वर्ब है, लाउडली ये आपके पास एडजेक्टिव है जो कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आपकी जो मेन वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब का कहीं भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनकी वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई जिनका बनता है उसका सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो भी हमने दो एग्जांपल्स लिखी हैं इनका हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं।
तो पहली एग्जांपल क्या है, ही एट मैंगोज, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बताएं। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैंगोज, ठीक है। आगे यहां पे लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आपको यहां पे बी की सेकंड फॉर्म लिखनी है जो होती है वॉज और वर, और इसी के आपको फिर बनानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बनेगी ईट एट इटन, ठीक है। तो मैंगोज, अब यहां पे मुझे बताओ कि वाज आएगा या फिर वर आएगा। अब मैंगोज लिखा हुआ है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम वर का यूज करते हैं, तो मैंगोज वर इटन बाय, ही आपका चेंज हो जाता है हिम में, ठीक है, बाय हिम, ठीक है। मैंगोज वर इटन बाय हिम। अब देखो ये चीज आपको बनाना आनी चाहिए, बाकी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर लेते हो, है ना। ये चीज जो होती है ये होती है मेन, जो कि आपको चेंज करना आनी चाहिए। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे आपको चेंज करनी है, ये देखिए कैसे चेंज की हुई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, आई लव यू। तो यू का आपको सबसे पहले यहां पे यू लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, लव, ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इसको आपने सबसे पहले चेंज करना है बी की फर्स्ट फॉर्म में जो आपके पास होती है बी एम आर, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है यू, और यू आपके पास एक होता है प्लूरल प्रोनाउन, यू क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो प्लूरल के लिए हम यहां पे यूज करते हैं आर, तो यू आर। अब इसी की आपको बनानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या है, लव, लव्ड, लव्ड, यू आर लव्ड बाय, आई का यहां पे बन जाएगा मी, ठीक है। जो आई है ना आपके पास ये चेंज हो जाता है मी में। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने ही को हिम में चेंज किया, किस तरह से हम आई को मी में चेंज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, आई लव यू का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा यू आर लव्ड बाय मी, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलें आगे, चलिए अब आपके सामने दो क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपने मुझे यह बताना है कि क्या इनका पैसिव वॉइस बन सकता है, अगर बन सकता है तो बना के बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है शी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए शी इज ब्यूटीफुल, शी क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है वर्ब, और ब्यूटीफुल क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव है जो को शी को क्वालिफाई कर रही है। सॉरी मुझे लगता है कि यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। अब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रही है इस वर्ब को, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि आपके सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे। तो यहां पर जो लाउडली है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। ऐसे माइंड स्किप हो गया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन है, ये शी है, ये लड़की है ब्यूटीफुल। तो यहां पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। तो यहां पर कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा तो इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्लियर है, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। आगे चले, आगे लिखा हुआ है शी इज अ डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, शी इज अ डॉक्टर। अब आप बोलोगे कि सर ये है आपके पास सब्जेक्ट, इज आपके पास है वर्ब, ए डॉक्टर आपके पास है ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक बात का आपको यहां पे ध्यान देना है कि यहां पर सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहां पर जो आपका डॉक्टर है वो कौन है, वो यही तो है, यही तो है डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, यानी कि वह डॉक्टर है। तो शी तो है डॉक्टर, यानी कि ये और ये सेम पर्सन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका यहां पे बराबर है, ठीक है। अगर यहां पे दो पर्सन हो ना तब हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन यहां पे इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो शी है वही डॉक्टर है। तो इस केस में भी आपका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है, क्लियर है। यहां पे देखिए अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही बिकम ए राइटर, तो जो राइटर है वो यही है, कौन, ये ही वाला।
तो यहां पर ही और राइटर क्या है, इज इक्वल है, बराबर है, सेम पर्सन है, तो इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब यहां पे देखो, ही मैरिड ए राइटर, ही मैरिड अ राइटर। अब ये ही अलग है, अ राइटर अलग है। जो ये ही है, इसने एक राइटर से शादी की है, तो अब ये ही मान लेते हैं ये होगा, और राइटर ये होगी, क्योंकि मैरिज तो भाई लड़की से करेंगे ना। तो ये आपके पास ही है, और जिससे इसने मैरिज की है वो एक राइटर है, ठीक है, और ये एक फीमेल है, मैं मानता हूं शी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपके पास दो अलग अलग पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट और है और ऑब्जेक्ट और है, यानी कि यहां पर ही और अ राइटर बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो इसमें आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, चलिए देख लेते हैं। अ राइटर, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मैरिड। मैरिड आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब सबसे पहले आपको ये कन्वर्ट करनी है बी की वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और इसी की थर्ड फॉर्म बनेगी। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज और वर। भैया बी की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो वॉज और वर। अब ए राइटर क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो ए राइटर वॉज मैरिड, इसी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मैरिड बाय हिम। ही का बन जाएगा आपका हिम, तो क्या बनेगा, ए राइटर वॉज मैरिड बाय हिम। तो ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस में। क्लियर है, हो जाएगा। चले आगे, चलिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे कि मैंने किस तरह से ही को हिम में चेंज किया, आई को मी में चेंज किया। तो यहां पे देखो कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, लेकिन कैसे, आई का बनेगा आपका मी, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया था। कहां पे बनाया था भाई, यहां पे बनाया था। जैसे कि ये देखो आई लिखा हुआ है, मैंने यहां पे लिखा था लास्ट में मी। तो आपको किस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे चेंज होंगे, यहां पे देखिए, आई का आपका बनेगा मी, वी का आपका बनेगा अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम बनेगा, शी का हर रहेगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम बनेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर है, चले आगे, चलिए। अब देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब देखो रूल्स क्या ही हैं इसके, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना, टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। टेंसेस में हमने टोटल 12 स्ट्रक्चर्स देखे थे, टोटल 12 स्ट्रक्चर देखे थे। 4 हमने देखे थे, सॉरी 3 हमने देखे थे सिंपल टेंस के, 3 हमने देखे थे कॉन्टिन्यूस टेंस के, 3 हमने देखे थे परफेक्ट टेंस के, और 3 हमने देखे थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो 3 गुणा 4 12, तो टोटल 12 स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपके टिप्स पे होने चाहिए। और उसको हम चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, बस क्या है यार, बी की फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बस काम खत्म। बाकी सब्जेक्ट हम यहां पे लिखेंगे, यानी कि जो जो आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम यहां पे लिखेंगे, और लास्ट में बाय का यूज करके हम यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट। बस बीच की चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको चेंज करना है। तो इसके लिए बी की पहली फॉर्म से लेके 5th फॉर्म तक आपको याद होनी चाहिए। रिवाइज कर लें एक बार, चलो कर लेते हैं बी की फॉर्म्स को, ठीक है। मेरे साथ बोलो या फिर मेरे साथ लिखो कॉपी पे। बी की पहली फॉर्म क्या है, तो बी की पहली फॉर्म है बी एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, मैं प्लस करके लिखता हूं, वॉज वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग। बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है इज, ठीक है। ये आपके पास बी की पहली फॉर्म है, ये बी की सेकंड फॉर्म है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ये बी की फोर्थ फॉर्म है, और ये है बी की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर है, हो गई याद। चलिए अभी आगे देखें, चलिए चलिए जी। अब देखिए, तो टेंसेस टॉपिक में
हमने इंडेफिनिट, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन 4 टाइप्स के टेंस हमने पढ़े थे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। क्लियर है याद आपको? याद है ना? लिखें एक बार, करें ट्राई। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं एक कलर यहां पे चूज कर लेता हूं, रेड कलर, है ना? करें, लिखें। चलिए, साथ साथ पे आपको कॉपी पे ऐसा ही टेबल बनाना है और आप भी ऐसा करो कि मेरे साथ लिखो। अगर आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर याद है ना, तो मेरे साथ टेबल बनाना छोड़ दो, ऐसे ही लिखो मेरे साथ कि इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था। तो ठीक है, मेरे साथ आपको इस तरह से लिखना है, अगर आपको याद है तो। ठीक है ना? मैंने आपको बोला था कि अगर आपको वॉइस चैप्टर पढ़ना है तो टेंसेस के 12 के 12 स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर है? चलिए फिर लिखें। चलिए लिखो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है SES, जो कि आपकी बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस यहां पे बीन अटैच हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? लास्ट बचता है फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल, आजकल विल ही यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे चलें। आगे है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा? विल, शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहे आपके टेंसेस के 12 स्ट्रक्चर। ठीक है? तो इस तरह से आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर है? हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है ना? चलें अभी। चलिए अब हम लिखते हैं इसके
पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर करें शुरू। चलिए, मैं यहां पे लिखूंगा बीच की चीज। क्या लिखूंगा? बीच की चीज। बाकी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट हम लिखते हैं लास्ट में बाय का यूज करके। मैं लिखूंगा बीच की चीज, कि वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। क्लियर है? अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो यहां पे क्या बनेगा? बी की फिफ्थ फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है? इज। क्लियर है ना? हो जाएगा अभी। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इज एम आर, तो यहां पर भी आपको इज एम आर लिखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां का जो ऑब्जेक्ट होगा यहां पे बन जाएगा वो सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको इज एम आर का यूज करना है। अगर ये सिंगुलर है तो इज लगाना है, अगर ये आई है तो यहां पर आपको एम लगाना है, यानी कि यहां पे मी होगा। ठीक है ना? एक्टिव वॉइस में यहां पे मी लिखा होगा तो यहां पे वो बन जाएगा आई। तो अगर यहां पे आई बनेगा तो उसके साथ आपको एम लगाना है। अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको यहां पे आर लगाना है। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ठीक है जी, इज एम आर आपको यहां पे लिखना है, प्लस यहां पे लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी? बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी? वो बनेगी आपके पास बीइंग। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहां पे लिखनी है, बस। क्लियर है? हो जाएगा। तो मैंने कैसे लिखा बीइंग? क्योंकि यहां पे फोर्थ फॉर्म ही बन रही है। जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो वर्ब यूज की गई है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आईएनजी वाली वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म होती है। तो उसी तरीके से मैंने वी की भी फोर्थ फॉर्म लिखी है, जो कि होती है बीइंग, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, आगे है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हैज हैव। तो इसमें भी आपको हैज हैव आपको लिखना है, और हैज हैव आपका लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहां पे बन जाएगा सब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल है तो आपको हैव लगाना है। ठीक है, और यहां पे वी की थर्ड फॉर्म है, यानी कि आपको बी की भी थर्ड फॉर्म लिखनी है। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। क्या है? मैं यहां पे लिख भी रहा हूं साथ साथ में, बीन है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो काफी सारे टीचर्स आपको बोलते होंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसी की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन मैं आपको बना के बताऊंगा ड्यू टू द यूज ऑफ अवर कंसेप्ट। ठीक है, आप भी देखोगे और आप भी बोलोगे कि हाँ सर बन सकती है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? हैज हैव। क्या लिखा हुआ है? हैज हैव। यहां पे भी आपको सेम लिखना है, हैज हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यहां पे बन जाएगा सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर होगा तो हैज लिखना है, प्लूरल होगा तो आपको हैव लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है यहां पे? बीन। भाई बीन लिखा हुआ तो लिखो। आगे क्या लिखा हुआ है? फोर्थ फॉर्म। तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी? बताओ। बीइंग बनेगी। क्या बनेगी? बीइंग बनेगी, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बना दिया हमने। क्या बना? हैज हैव प्लस बीन। अब यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये आपकी एक तो चेंज होगी बी की फोर्थ फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब सेंटेंस बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलें आगे। तो प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर है, किस तरह से आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है क्लियर है। चलिए आगे है आपके पास पास्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ से अरेंज कर लेना है, और यहां पे लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? तो बी की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? बी की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? बताओ। वॉज या फिर वर। ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर होगा तो वाज लगाना है, प्लूरल होगा तो वर लगाना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आगे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहां पे क्या लिखा हुआ? वाज वर।
तो वाज वर्ब आपका यहाँ पे एज इट इज आएगा सबसे पहले। आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, मैंने आपको बताया भी हुआ है क्या बनेगी, बीइंग बनेगी, प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आगे है आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट हैड, तो हैड आपको यहाँ पे लिखना है एज इट इज। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो सबसे पहले आपको बी की भी थर्ड फॉर्म बनानी है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं। ठीक है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है हैड, तो हम यहाँ पे हैड लिखेंगे। आगे बीन लिखा हुआ है, तो हम बीन भी लिखेंगे। लगता है चार्जर खत्म हो गया, ऑन कर देते हैं। चलिए, तो हैड प्लस बीन प्लस यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन रही है, तो फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, बी की। बी की फोर्थ फॉर्म क्या है भाई, बताओ फटाफट, बीइंग है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? दिख रहा है ना आपको साफ साफ? ठीक है, अब आगे हम करेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल लिखा हुआ है ना, तो विल शैल प्लस यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो बी की भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बी वॉज बीन, बीन बनेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? एक बात आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नो पैसिव वॉइस। बस इसी का आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल शैल, तो विल शैल प्लस हैव यहां पे लिखा हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, जो आपके पास होती है बीन। ठीक है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका भी बना के देखते हैं क्या बनेगा, विल शैल प्लस हैव। देखो यहां पे लिखा हुआ ना, जो भी यहां पे लिखा हुआ मैं वही सेम टू सेम लिख रहा हूं, बस इसको चेंज कर रहा हूं मैं, बस बाकी सेम टू सेम वैसा लिख रहा हूं। विल लिखा हुआ है, विल शैल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो विल शैल मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो मैंने भी हैव लिखा। अब आगे यहाँ पे बीन लिखा हुआ है, तो मैं भी बीन लिखूंगा ना, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ मैं भी वही लिख रहा हूं। आगे यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लिखी हुई, मैं इसको चेंज करूंगा, तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी भैया, क्या बनेगी, बीइंग बनेगी, बना दी हमने, और इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा आपके सामने चार्ट, जो कि आपको बनाना आना चाहिए। मैंने कैसे बनाया, बस बी की फॉर्म्स चेंज की अकॉर्डिंग टू जो आपके पास एक्टिव वर्ब है। ठीक है, और साथ में उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी चेंज कर दिया। बाकी जो वहां पे लिखा हुआ है ना, वही मैंने यहां पे सेम टू सेम लिखा हुआ है। अगर यहां पे इज एम आर लिखा हुआ है, कहां गया भाई, ठीक है, अगर यहां पे इज एम आर लिखा हुआ है ना, तो मैंने यहां पर भी इज एम आर लिखा हुआ है, बस मैंने इसी को चेंज किया है। हर जगह मैंने इसी को चेंज किया है, बी की उसी फॉर्म में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर ये वी की फोर्थ फॉर्म है, तो मैंने भी यहां पे बी की फोर्थ फॉर्म में ही चेंज किया है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने यहां पर भी हैड ही लिखा हुआ है। देखो, बस मैंने इसको चेंज किया है बी की थर्ड फॉर्म में, जो कि बीन बनता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसका एग्जांपल लेके चल पड़ो, हैज है प्लस बीन, तो मैंने यहां पर भी हैज है प्लस बीन लिखा हुआ है, बस मैंने इसको चेंज किया है, इसको मैंने चेंज किया है बी की फोर्थ फॉर्म में, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है। बी की फोर्थ फॉर्म आपके पास बनती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। मैंने क्या किया कि एक्टिव वर्ब को मैंने जब पैसिव वर्ब में चेंज किया, तो कैसे चेंज किया, बी की उसी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना सा कंसेप्ट है, जिससे आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कोई भी रट्टू मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कंसेप्ट यूज करो, आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने लाइव बना के दिए हैं। मैं कोई लिख के तो नहीं लाया था, आपके सामने ही मैंने बनाए हैं। क्लियर है? हो जाएंगे। चले फिर आगे क्वेश्चन करें। चलो फिर अब क्वेश्चन करो आप धड़ाधड़। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, राहुल प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है,
अगर आप चाहते हो कि हम खुद बनाएं तो जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने जो है वो डिस्प्ले करूं तो आपको वीडियो को पॉज करना है, देन खुद सोल्व करना है। उसके बाद देखना है कि मास्टर जी क्या सही सोल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, आपने मेरा टेस्ट लेना है अब। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राहुल प्लेज फुटबॉल, तो क्या बनेगा? फुटबॉल प्लेज लिखा हुआ है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो मैं इसको चेंज करूंगा बी की फिफ्थ फॉर्म में, जो कि बनेगा आपके पास इज। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राहुल, ये मेरे पास बी की फिफ्थ फॉर्म है क्योंकि ये आपके पास फिफ्थ फॉर्म है। ये मेरे पास प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आगे पीछे किए हैं। चलो आगे क्वेश्चन है बॉयज लव एनिमल्स। ठीक है, अब देखो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब देखो बॉयज लव एनिमल्स, तो एनिमल्स, अब ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि अगर मैं एस या फिर ईएस लगाऊं ना तब आपका बनता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो सिंपली यहां पे लिखा हुआ ना लव, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं यहां पे लिखता लव्स, ये आपके पास फिफ्थ फॉर्म है। क्लियर है? चलो फिर चलते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बनेगा? एनिमल्स। तो वी की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? बी एम आर। तो एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाई है। ठीक है, वैसे तो मेरे पास बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी एम आर। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहां पर जो सब्जेक्ट बन रहा है वो बन रहा है एनिमल्स, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर यूज किया जाता है। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं भी लिखूंगा। ये आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं बनाऊंगा बी की फोर्थ फॉर्म। तो क्या बनेगी? बीइंग, सिंगिंग है तो संग, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय, शी का क्या बनेगा? हर। ही का क्या बनेगा? हिम। शी का बनेगा हर। तो क्या बनेगा? ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज परचेज्ड ए कार, तो ए कार हैज लिखा हुआ है तो मैं भी हैज लिखूंगा भाई। यहां पे एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो ए कार हैज लिखा हुआ है तो हैज लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम बी की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? बीन। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी परचेज्ड, परचेज्ड बाय ही का हिम, तो क्या बनेगा? ए कार हैज बीन परचेज्ड बाय हिम। ये आपके पास बी की थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहां पर ये थर्ड फॉर्म है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी हैज यहां से लिया मैंने, ए कार मैंने यहां से लिया और बाय करके मैंने ही का हिम बना दिया। ठीक है, तो मेन फैक्टर ही यही है, ये वाला चीज जो कि आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताता है, बोलते हैं भाई रट्टा मारो, भाई रट्टा मारो, ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अब देखो टाइम वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा लास्ट में आते हैं। टाइम वाले वर्ड्स हमेशा लास्ट में आते हैं। आपको सबसे पहले इतना सोल्व करना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? ए लेटर, क्वेश्चन सोल्व करना है ना, पहले ये देखना है कि क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर नहीं। ऐसे ही नहीं खुद से वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेना उसका। देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तभी आपका पैसिव बनेगा। ऐसे नहीं कि भैया क्वेश्चन आया नहीं और लग पड़े उसका पैसिव बनाने। देखना है कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं। यहां पे देखो ना, राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो मैं तभी लिख रहा हूं इसका। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए लेटर हैव बीन, अब देखो गलती कहां पे हुई है इसमें। ए लेटर क्या है आपके पास? सिंगुलर है। हैव क्या है? ये तो प्लूरल के लिए हम लगाते हैं, तो क्या बनेगा? ए लेटर हैज। आपको यहाँ पे बैलेंस करना भी आना चाहिए ना, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि भाई यहाँ पे आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लिया और यहाँ पे आपने हैव लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा हुआ था। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे
आपके पास ए लेटर लिखा हुआ है, तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हैज लगाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए लेटर हैज बीन राइटिंग लिखा हुआ है, ये फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे बनेगा बीइंग। रिटन बाय, यू का यू बनता है, आगे टाइम आएगा सिंस मॉर्निंग, तो क्या बनेगा, ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय यू सिंस मॉर्निंग। देखो ए लेटर आपके पास क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं हैज। यहां पे हैव यूज किया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पे यू लिखा हुआ है, यू आपके पास प्लूरल है, या तो आप यहां पे हैज यूज कर सकते हैं या फिर आप यहां पे हैव यूज कर सकते हैं। यहां पे हैव यूज इसलिए किया है क्योंकि यहां पे यू आपके पास प्लूरल है। यहां पे हम हैज यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो सब्जेक्ट बन रहा है ये लास्ट वाला एक सिंगुलर है, ए लेटर है, एक लेटर है, लेटर्स नहीं है, लेटर है, एक चीज है, तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम हैज यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी मास्टर बनना है कि यहाँ पे हैव लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम हैव लिख लेंगे, नहीं भैया, मैच भी करना है ना, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही बननी चाहिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। तो ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय यू सिंस मॉर्निंग, टाइम वाला जो वर्ड है लास्ट में लगाना है। क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ही क्लियर्ड HPAS एग्जाम, तो क्लियर्ड आपके पास क्या है, वर्ब है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा, HPAS एग्जाम। अब देखो ना, आपके सामने यहां पे कंफ्यूजन आएगी कि सर क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। अब मुझे आप बताओ कि कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती है, बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी कौन सी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती है। यहां से शुरू करो, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, हैज हैव के साथ आई है ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ देखो सेकंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, ये अकेले नहीं आई भाई, ठीक है, यहाँ पे देखो फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, यहाँ पे देखो नहीं है, नहीं है, यहाँ पे है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, विल शैल हैव के साथ आई है ये, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तो इसीलिए अगर आपके सामने कहीं भी आपको ऐसे लगे कि सर क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमेशा थोड़ी सी नजर उसके पीछे डाल लेनी है कि क्या आपकी वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपको लग रही है, क्या वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर वो नहीं आई है तो वो कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो इसका मतलब ये आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। तो HPAS एग्जाम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम चेंज करेंगे वॉज और वर्ब में, ठीक है, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, वॉज और वर्ब। अब HPAS एग्जाम सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, क्लियर्ड बाय, ही का क्या बनेगा, हिम, ठीक है। तो क्या बनेगा, HPAS एग्जाम वॉज क्लियर्ड बाय हिम। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्टोल माई बुक। अब देखो माई बुक, या मैं लिखूंगा माई बुक, स्टोल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। स्टोलन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा, माई बुक। बी की सेकंड फॉर्म आपके पास क्या बनेगी, वॉज और वर्ब, और माई बुक एक सिंगुलर बुक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वॉज, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। क्लियर है, आगे चलें, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट है तो लिखेंगे हम यहां पे सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है भाई, प्लूरल है, ध्यान रखना है आपको अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉज, यहां पर आपको वर लिखना है क्योंकि ये प्लूरल है। यहाँ पे वॉज क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ही की बात की जा रही है, ही एक सिंगुलर है, ठीक है। द चिल्ड्रन वर बीटिंग लिखा हुआ है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, बीइंग, बीइंग बीटन बाय
हिम। ठीक है, वर्ब मैंने यूज किया क्योंकि ये प्लूरल था, बीइंग मैंने यूज किया क्योंकि मुझे यहां पे बी की फोर्थ फॉर्म बनानी है। ये आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय ही का बन जाएगा हिम। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस। अब देखो ए नॉइस, अब ए नॉइस लिखा हुआ ना सिंगुलर है, तो यहां पे आपको ये नहीं करना है कि यहां पे वर लिखा हुआ है तो यहां पर भी हम वर लिख लेना, वॉज आएगा, क्यों? सिंगुलर है। तो ए नॉइस वॉज मेकिंग लिखा हुआ है ना, यानी कि फोर्थ फॉर्म है, तो बीइंग बनेगा यहां पे। बीइंग मेकिंग का फिर थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? मेड। ठीक है, मेड बाय द चिल्ड्रन। क्या बनेगा? ए नॉइस वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। क्लियर है? चले आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज रिटन ए बुक। तो ए बुक, यहां पे हैज लिखा हुआ है, क्यों? सिंगुलर है। अब ए बुक क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पर भी आपका हैज ही चलेगा। ठीक है, रिटन, तो ये आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे बी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बीन प्लस रिटन बाय ही का बनेगा हिम। ठीक है, ए बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। चले आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल स्टडी इंग्लिश। अब देखो यहां पे एक गलती मुझे नजर आ रही है कि यहां पर मैंने गलती कहां पे की हुई है? यहां पे विल शैल के साथ यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यह गलती कभी कभी हमसे भी हो जाती है जल्दबाजी में। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे बी की भी आपकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आपको पता ही है क्या होती है? बी फिर एम और आर। ठीक है, यहीं पे मैंने गलती कर दी थी। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसके साथ अगर यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे बी की भी फर्स्ट फॉर्म बनेगी, जो आपके पास होती है बी एम और आर। क्लियर है? और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो गई है। और अभी हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 13 नहीं 11। ठीक है, अब इसको करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? आई विल स्टडी इंग्लिश। तो क्या बनेगा? इंग्लिश, क्योंकि मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था ना तो मैंने सोचा यहां पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, वहां पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो यहां से मुझे गलती हो गई कि वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी थी। ठीक है, तो क्या बनेगा? इंग्लिश विल बी स्टडीड बाय मी। ठीक है, अब देखो इंग्लिश विल, अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे जो बी की फर्स्ट फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? बी एम आर। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? विल लिखा हुआ है, तो विल के साथ हमेशा बी आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे बी लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा? इंग्लिश विल बी स्टडीड बाय मी। स्टडीड आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? चले आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल हैव परचेज्ड ए कार। अब देखो ए कार विल हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो क्या बनेगा? बीन विल हैव बीन परचेज्ड बाय, शी का क्या बनेगा? हर। ठीक है, ए कार विल हैव बीन परचेज्ड बाय हर। ठीक है, चले आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब देखो द लेटर्स प्लूरल है तो विल लिखा हुआ है, कोई चक्कर नहीं भाई, विल लिखेंगे हम। विल डिलीवर फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी होगा, विल बी
डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, क्योंकि विल के साथ हमेशा बी ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है आपके पास बी की फर्स्ट फॉर्म और ये है आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेम है। क्लियर है, हो जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 14, शी मस्ट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट। मस्ट आपके पास क्या है, एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा, जब आप इसका पैसिव बनाओगे ना, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल प्लस बी का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, मॉडल प्लस बी का यूज किया जाता है। ठीक है, करें फिर। ठीक है जी, द पुअर मस्ट, तो यहां पे लिखेंगे मस्ट बी हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने कैसे किया, द पुअर, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, ये मॉडल है, मॉडल लिख दी। मॉडल के साथ हमेशा बी आता है पैसिव वॉइस में, तो बी लिख दिया। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्प का मैंने क्या बना दिया, हेल्प्ड। बाय शी का मैंने बना दिया हर। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज टू पे द फीस। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ही हैज। तो ही हैज यानी कि हैज आपके पास क्या है, रुको रुको, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपके पास टू आ जाए तो हमेशा आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू के साथ बी का यूज करना है। ये है आपके पास पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इसका बना के बताओ, द फीस हैज, द फीस तो फीस हैज ही होगा यहां पे। ठीक है, सिंगुलर है। द फीस हैज टू बी पेड बाय हिम। ठीक है, चले आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, आई एम टू डिलीवर ए लेक्चर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है ये टू है, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, तो बना के बताइए, ए लेक्चर। अब यहां पे एम लिखा हुआ है, तो ए लेक्चर के साथ एम नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, ए लेक्चर इज टू बी डिलीवर्ड बाय मी। अब देखो यहां पे एम लिखा हुआ है, इज एम आर। ठीक है, तो यहां पर एम लिखा हुआ है क्योंकि पीछे क्या है, आई है, लेकिन हमारे पास यहां पे क्या बन रहा है, ए लेक्चर, सिंगुलर चीज है, तो एम हमेशा आई के साथ आता है। ठीक है, तो ए लेक्चर क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के साथ चलेंगे, इज के साथ चलेंगे, तो ए लेक्चर इज टू बी डिलीवर्ड बाय मी। क्लियर है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क वाले में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस नो फैमिली और दूसरा हम पढ़ेंगे WH फैमिली। ठीक है, तो इन दो टाइप्स के जो है वो आपके पास इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। क्लियर है। तो आज हमने जितना पढ़ा है उतना सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो वहां पे गलती भाई टीचर से भी हो जाती है। लेकिन पहली बात, मैं टीचर हूं नहीं, ठीक है, टीचर टूचर नहीं, कुछ भी सीख रहा हूं मैं भी साथ साथ में। तो विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये छोटी सी गलती हो गई थी, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास है, बिल्कुल सही है। नहीं तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, तसल्ली के लिए। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरी तरफ से फाइनल है। जहां पर गलती मुझे दिखी थी वो मैंने सही कर दी है। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। बनाना है क्या है यार, टेंसेस अगर आपको आते हैं, बाकी इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता दी साथ साथ में। ठीक है, बस याद नहीं करना है यार। ठीक है, रट्टा मास्टर नहीं बनना है, रट्टू मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर वॉइस का। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी हमने आज कंसेप्ट सीखे हैं उस सभी के सभी आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ चुके होंगे। ठीक है, और अब आपको करना क्या है, रिवाइज करना है। और बस इसी, जो कि आपके पास सिंपल फॉर्म मैंने आपको बताया ना आज, सिंपल फॉर्म में
एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे हाथ नहीं लगाना अभी, ठीक है। कल हम इंटेरोगेटिव फॉर्म को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस को चेंज करना है। लेकिन आज आपको सिंपली जो हमने पढ़े हैं ना, नॉर्मल से एग्जांपल्स, जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये वाले, बस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। इनको आपने चेंज करके देखना है कि क्या हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पा रहे हैं यूजिंग अवर कंसेप्ट, जो कि हमने कंसेप्ट पढ़ा था। कौन सा कंसेप्ट? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। कौन सा? बी की फॉर्म्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। ये कंसेप्ट लगा के आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के दूसरे वीडियो में, यानी कि वॉइस के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।